दोस्तों, 7 ऐसे खतरनाक एडिक्शन या कहूं तो 7 ऐसी खतरनाक लतें जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही हैं और तुम्हें इसका अंदाजा तक नहीं है। हाँ, मेरी इस बात को लिख कर रख लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इन 7 लतों को नहीं छोड़ा तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर तुमने इन 7 सबसे खतरनाक लतों को समझ लिया और इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया तो दुनिया में कोई ताकत, कोई इंसान, कोई मुश्किल भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं शिव प्रताप तुम्हें बताने वाला हूँ वो 7 खतरनाक लतें जो हर दिन तुम्हें पीछे खींच रही हैं और धीरे धीरे बर्बादी की तरफ धकेल रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम इनसे कैसे बाहर निकल सकते हो और अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल वापस ले सकते हो। तो चलो बात करते हैं पहली लत की, जो सबसे ज्यादा आम है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक भी। 1. मोबाइल की लत। आज तुम्हारी जिंदगी पर ऐसे कब्जा कर चुकी है कि तुम बिना फोन के एक दिन भी नहीं रह पाते। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हो, फिर दिन भर कभी गेम खेलते हो, कभी रील्स स्क्रॉल करते हो, कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्टोरी लगाते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बस थोड़ा टाइम पास कर रहे हो, लेकिन असल में तुम दिन के 10 से 12 घंटे उसी चीज में बर्बाद कर देते हो जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। अब तुम्हारा दिमाग हर वक्त किसी नए नोटिफिकेशन, वीडियो या मैसेज का इंतजार करता है। तुम सोचते हो तुम फोन को चला रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अब फोन तुम्हें चला रहा है। सच ये है कि तुम अब एक भी दिन बिना फोन के रह नहीं पा रहे हो। फोन की लत तुम्हारे दिमाग पर ऐसा असर डाल रही है कि अब तुम किसी भी काम में ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते। पहले जहां तुम एक काम पर पूरा फोकस कर पाते थे, अब 2 मिनट में ही मन भटकने लगता है। तुम्हारा दिमाग हर वक्त किसी नई चीज, किसी नए नोटिफिकेशन या मजेदार वीडियो की तलाश में रहता है। यही वजह है कि तुम हर दिन मानसिक रूप से और कमजोर होते जा रहे हो। ये लत तुम्हारे अंदर की शांति, एकाग्रता और सोचने की गहराई सब छीन रही है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तुम्हारी सबसे कीमती चीज, तुम्हारा समय, बर्बाद कर रही है। धीरे धीरे तुम्हारा अटेंशन खत्म हो रहा है और तुम एक ऐसे इंसान बनते जा रहे हो जो किसी चीज में टिक नहीं सकता। इस लत से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें कुछ सख्त कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहले अपने फोन से सारे वो ऐप्स हटा दो जो तुम्हारा सबसे ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, नेटफ्लिक्स या स्नैपचैट। हर वो चीज जो तुम्हें बार बार नोटिफिकेशन देखने पर मजबूर करती है, उसे अपने फोन से निकाल फेंको। दूसरा नियम, फोन का इस्तेमाल दिन में सिर्फ 2 घंटे तक ही करो और उन 2 घंटों में सिर्फ पढ़ाई या कुछ नया सीखने के लिए ही फोन का इस्तेमाल करना है, न कि टाइम पास के लिए। अगर तुमने ये 2 कदम ईमानदारी से उठा लिए तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग फिर से तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा। याद रखो, अगर तुमने फोन को कंट्रोल नहीं किया तो वही तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। 2. जंक फूड एडिक्शन। दूसरा जो सबसे खतरनाक एडिक्शन है वो है जंक फूड की लत। तुम्हारा जब भी कुछ खाने का मन करता है तुम तुरंत जंक फूड की तरफ भागते हो। कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी चिप्स। तुम सोचते हो बस थोड़ा टेस्ट ले लेता हूँ, लेकिन यही चीज अब रोज की आदत बन चुका है। हर छोटी भूख पर कुछ न कुछ जंक फूड खाना तुम्हारे लिए अब नॉर्मल हो गया है। सुबह के वक्त समोसा, दोपहर में मैगी और रात को फोन स्क्रॉल करते हुए कोई स्नैक्स, यही तुम्हारा लाइफस्टाइल बन चुका है। तुम हेल्दी खाना देखकर बोरियत महसूस करते हो और हर बार अपने टेस्ट के पीछे भागते हो। असली भूख तो अब तुम्हें रहती ही नहीं, बस जंक फूड का मजा चाहिए होता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसका असर सिर्फ तुम्हारे शरीर पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग पर भी पड़ता है। जब तुम रोज रोज ये जंक फूड खाते हो, बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, तो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है, तुम्हारा पेट निकलने लगता है और एनर्जी खत्म होने लगती है। तुम हर वक्त थके थके से रहते हो, पढ़ाई या काम करने का मन नहीं करता और दिमाग हमेशा सुस्त रहता है। तुम जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हो, छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है, नींद ढंग से नहीं आती, सुबह उठने का मन नहीं करता। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी कमजोर होने लगता है, सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है और तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगते हो। देखो भाई, अब सच बोलता हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले इस जंक फूड को बाहर निकाल फेंको। घर में जितने भी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, बर्गर या पिज्जा जैसी चीजें रखी हैं, सब हटा दो, वरना तुम खुद को कभी रोक नहीं पाओगे। अपनी जुबान के मजे के लिए अपने शरीर को जहर मत खिला, समझे? अब से घर का बना खाना खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ और पानी ज्यादा पियो। यही चीजें तुम्हें ताकत देंगी, तुम्हारा दिमाग साफ रखेंगी और तुम्हें हर वक्त फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कराएंगी। देखो भाई, बात सीधी है, जो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल नहीं रख सकता। 3. सब्सटेंस एडिक्शन। तुम में से बहुत लोग बस एक बहाना ढूंढते हो नशा करने का। कोई कहता है इससे थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा, कोई बोलता है दोस्तों के साथ मजे के लिए, तो कोई सोचता है बस आज के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि धीरे धीरे वही आज के लिए तुम्हारी रोज की लत बन जाती है। तुम खुद को झूठ बोलते रहते हो कि तुम कंट्रोल में रहकर नशा करते हो, पर अंदर से तुम जानते हो कि अब कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। हर बार जब तुम्हें दर्द होता है या अकेलापन लगता है, तुम उस
बोतल या सिगरेट की तरफ भागते हो। सोचो भाई, अगर सुकून की तलाश में तुम खुद को ही खो रहे हो तो ये राहत नहीं, खुद पर किया गया सबसे बड़ा धोखा है। ये नशा धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की आग को बुझा रहा है, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे जज्बे को खा रहा है, और तुम हर बार जानते हुए भी वही गलती दोहरा रहे हो। इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, तुम्हारी पूरी पहचान पर पड़ता है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी विल पावर सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो इंसान कभी अपने सपनों के लिए लड़ता था, अब वही केमिकल के कंट्रोल में जी रहा है। हर डोज के बाद तुम थोड़ा और खाली हो जाते हो, थोड़ा और कमजोर, रिश्ते टूटते हैं, रिस्पेक्ट गिरती है, और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद से नफरत करने लगते हो। नशा सिर्फ शरीर नहीं जलाता, वो इंसान के अंदर की इच्छा को मार देता है, कुछ बनने की, कुछ करने की। देखो भाई, ये आसान नहीं है, लेकिन अगर सच में बदलना चाहते हो तो जरूरी है। सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद कर दो, वो कि मैं जब चाहूं छोड़ दूंगा, क्योंकि ये बात सबसे बड़ा धोखा है जो तुम खुद से करते हो। अगर छोड़ना है तो सबसे पहले उन लोगों से दूरी बना लो जो हर बार तुम्हें उसी रास्ते पर खींच लेते हैं। फिर अपनी सारी ताकत किसी अच्छे एडिक्शन में लगाओ, वर्कआउट करो, ध्यान लगाओ, किसी अच्छी चीज को सीखो। ये सब तुम्हारे दिमाग को साफ करते हैं और तुम्हें दोबारा कंट्रोल में लाते हैं। शुरू के कुछ दिन मुश्किल होंगे, तुम्हारा शरीर लड़ेगा, मन तड़पेगा, लेकिन यही असली लड़ाई का वक्त होता है। और जब भी तुम्हारे अंदर वो अर्ज उठे, बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने दिमाग का गुलाम हूँ या मालिक? जिस दिन तुम इस सवाल का जवाब ईमानदारी से दे दोगे, उसी दिन तुम्हारा बदलना शुरू हो जाएगा। 4, कंफर्ट एडिक्शन। देखो भाई, तुम हर चीज में आराम ढूंढते हो। थोड़ा काम ज्यादा हो जाए तो थकान का बहाना बना लेते हो, थोड़ी ठंड लगे तो बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, थोड़ा मुश्किल दिखे तो बोलते हो ये मुझसे नहीं होगा। तुम वही रास्ता चुनते हो जहाँ कम मेहनत लगे, जहाँ कोई चैलेंज ना हो, जहाँ सब कुछ आसान लगे। तुम काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचते हो, मूड सही हो तभी कुछ करते हो, वरना बस फोन उठाकर टाइम पास कर लेते हो। तुम हर वक्त ये चाहते हो कि सब कुछ स्मूथ चले, कोई रुकावट ना आए, कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, और यही वजह है कि तुम हर दिन अपने कंफर्ट जोन की उसी सीमित दुनिया में फंसे रहते हो, जहाँ सब ठीक ठाक तो है पर कुछ नया नहीं। देखो भाई, ये कंफर्ट जोन सबसे मीठा जहर है जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तुम हमेशा वही करते हो जो आसान हो, जो बिना मेहनत के मिल जाए। थोड़ा थकान लगते ही कहते हो कल कर लूंगा, और खुद को समझा लेते हो कि अभी टाइम है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार जब तुम आराम चुनते हो, तुम अपनी मेहनत, अपने सपनों को मारते हो। तुम्हारा दिमाग अब हर मुश्किल काम से भागने लगा है, उसे पसीना बहाना बुरा लगने लगा है। धीरे धीरे तुम आलस को नॉर्मल समझने लगे हो। अब सुबह उठना मुश्किल, लगातार काम करना मुश्किल, डिसिप्लिन रखना मुश्किल लगने लगा है। तुम सोचते हो कि सब ठीक है, लेकिन असल में तुम रुक चुके हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, फोकस और हंगर खत्म हो रही है। और अगर तुमने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो यही आराम एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी बन जाएगा। देखो भाई, इस जहर का इलाज आराम नहीं बल्कि असुविधा है। तुम्हें खुद को हर दिन उस काम में झोंकना होगा जो सबसे मुश्किल लगता है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, ठंडे पानी से नहाना हो या कसरत करना। जब तक तुम अपने शरीर और दिमाग को थोड़ी तकलीफ नहीं दोगे, वो मजबूत नहीं बनेगा। याद रखो, जो चीज तुम्हें डराती है वही तुम्हें बदल सकती है। हर बार जब तुम टालने का मन बनाओ, तुरंत एक कदम उठा लो, मूड हो या ना हो, बस करो। जब नींद आए, खुद से कहो, जितना ज्यादा मैं सोऊंगा उतनी कम मेरी जिंदगी बचेगी। आराम तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन दर्द तुम्हें बड़ा बनाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, आराम से जीना है या अपने सपनों के लिए जलना है। 5, टॉक्सिक फ्रेंड्स एडिक्शन। दोस्तों, इस एडिक्शन में तुम उन लोगों का साथ रहते हो जो तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम बस अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने माहौल में धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहे हो। तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो हर बार तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारे सपनों को मजाक बनाते हैं, और जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो तो तुम्हें नीचे खींचते हैं। ऐसे दोस्त तुम्हें मोटिवेट नहीं करते, मैनिपुलेट करते हैं। वो तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक तुम उनके लेवल पर हो। जैसे ही तुम ऊपर उठने की कोशिश करते हो, वो तुम्हें रोकने लगते हैं। यही सबसे खतरनाक एडिक्शन है, गलत लोगों की कंपनी की लत। इसका नुकसान सीधा साधा है लेकिन गहरा। जब तुम रोज ऐसे लोगों के साथ रहते हो, तुम्हारा माइंडसेट, एनर्जी और सोच सब उन्हीं की तरह हो जाती है। धीरे धीरे तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है और तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम चिल कर रहे हो, पर हकीकत में तुम बर्बाद हो रहे हो। ऐसे दोस्त तुम्हें नशे, आलस और बेकार की बातों में उलझा कर रखते हैं ताकि तुम कभी उनसे आगे न बढ़ो। वो तुम्हें कंफर्ट में फंसाए रखते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि तुम्हारी सक्सेस उन्हें उनकी औकात दिखा देगी। सॉल्यूशन साफ है, ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ बिना शर्म किए। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं या तुम्हें एवरेज बनाए रखते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें चैलेंज करें और तुम्हें मोटिवेट करें। अगर अकेले रहना पड़े तो रहो, क्योंकि अकेलापन थोड़ी देर के लिए है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना हमेशा नुकसान देता है। याद रखो, तुम्हारे आसपास कौन है वही तय करता है कि तुम कहां तक पहुंचोगे। गलत सर्कल छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि अपनी इज्जत और ग्रोथ है। 6,
गर्ल्स एडिक्शन। दोस्तों, आजकल ये गर्ल्स एडिक्शन सच में एक बड़ा नशा बन गया है। 15 साल का लड़का होते ही सबको बस एक ही चीज चाहिए, गर्लफ्रेंड। अब हर कोई उसी के पीछे भाग रहा है जैसे जिंदगी का बस यही एक मकसद रह गया हो। सुबह उठते ही चैट्स, रात को वही लव वाली रील्स। जिसके पास लड़की है वो दिखावा करता है और जिसके पास नहीं है वो दिन रात यही सोचता रहता है, काश वो मेरी होती, काश वो मुझे मैसेज करती। अब हर तरफ यही ट्रेंड है, कौन किससे बात कर रहा है, किसने किसकी स्टोरी देखी, किसने किसे टैग किया। लोग अपने गोल्स, अपने सपनों को छोड़कर बस इसी चक्कर में उलझे हैं। अब फोकस अपने काम पर नहीं, किसी के रिप्लाई पर टिक गया है। धीरे धीरे सबका माइंड एडिक्टेड हो गया है उस अटेंशन के नशे से कि शायद कोई लड़की उन्हें भी मिल जाए। भाई सुनो, जिंदगी में सबसे बड़ा नशा है किसी लड़की की अटेंशन का। शुरुआत में मजा आता है पर धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाती है। फिर तुम हर वक्त उसके मैसेज, रिप्लाई और स्टोरी के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे गोल्स सब पीछे छूट जाते हैं। तुम अब अपने मिशन की जगह किसी के मूड के हिसाब से जीने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, फोकस टूटता है और तुम खुद की रिस्पेक्ट खो देते हो। तुम्हारे इमोशंस अब तुम्हारे नहीं रहते, वो किसी और के कंट्रोल में चले जाते हैं। तुम हर वक्त ये सोचते रहते हो कि कोई नोटिस करे, कोई बात करे, कोई अटेंशन दे, और इसी चक्कर में तुम अंदर से कमजोर होते चले जाते हो। भाई याद रखो, तुम्हारी वैल्यू किसी के मैसेज से नहीं, तुम्हारे काम और तुम्हारी मेहनत से तय होती है। भाई सुनो, इसका हल बहुत सीधा है, अपनी एनर्जी वापस खुद में लगाओ। लड़कियों से नफरत मत करो, पर अब वक्त है खुद पर ध्यान देने का। अपने गोल्स, जिम, स्किल्स और सेल्फ ग्रोथ में वो एनर्जी लगाओ जो आज किसी और को सोचने में बर्बाद हो रही है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी मौजूदगी ही रिस्पेक्ट खींच ले, बिना किसी को इम्प्रेस किए। जब तुम्हारे अंदर फोकस और डायरेक्शन होता है तो चीजें खुद तुम्हारी तरफ आने लगती हैं। थोड़े वक्त के लिए लड़की को भूल जाओ और देखो तुम्हारा दिमाग कितना हल्का और साफ महसूस करता है। तुम अंदर से शांत होते जाओगे और बाहर से और मजबूत दिखोगे। लड़की तुम्हें पूरा नहीं कर सकती, तुम्हारा पर्पस करेगा। जब तुम अपने मिशन पर चलते हो तब दुनिया खुद तुम्हें नोटिस करती है, बिना तुम्हारे पीछे भागे। 7, कॉर्न एडिक्शन। भाई सुनो, कॉर्न एडिक्शन ऐसा नशा है जिसका शिकार आज लगभग हर कोई है। तुम हर दिन ये चीज इसलिए देखते हो क्योंकि उस पल में तुम्हें मजा आता है, थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें असली सुख मिल रहा है, पर सच्चाई ये है कि वो खुशी नकली होती है। जितना ज्यादा तुम इसे देखते हो उतना ही गहराई में फंसते जाते हो। हर बार दिमाग को वही झूठा सुख चाहिए होता है और तुम उसे फिर से दोहराते रहते हो। कुछ मिनट की खुशी के बाद बस खालीपन और पछतावा बचता है। तुम खुद को खुश करने के लिए इसे शुरू करते हो, लेकिन आखिर में ये तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। भाई सुनो, इसका नुकसान सीधा दिमाग और शरीर दोनों पर पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस खत्म हो जाता है, मोटिवेशन मर जाता है और कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगने लगता है, खुद को आईने में देखना भारी लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब तुम्हें असली रिश्तों से डर लगने लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब फैंटेसी में जीना सीख चुका होता है। हर बार जब तुम वो चीज देखते हो, तुम्हारा दिमाग खुद को थोड़ा और कमजोर करता है, तुम्हारी एनर्जी बाहर निकल जाती है और तुम अपने ही पोटेंशियल को खोने लगते हो। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है भाई, ये एक स्लो पॉइजन है जो तुम्हारे अंदर की आग, तुम्हारी मर्दानगी और तुम्हारी आत्मा तक को अंदर से खोखला कर देता है। भाई सुनो, सबसे पहले ये समझो कि इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। तुम सोचते हो कि ये थोड़ी देर की राहत है, लेकिन असल में ये तुम्हारी